नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजन सिंह पे। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ्स का एक अलग कंसेप्ट जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे है, इसको लेके आए हैं। इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम याद करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है, उस पर लेटेस्ट क्वेश्चन भी लाए हैं जिसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे फॉर्मूला पे कैसे बैठेगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है। क्या बोल रहा है हमारा कि एक राइट ट्रायंगल एबीसी एक राइट ट्रायंगल है और बीडी एसी पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो पूछ सकता है पी का बीडी का लेंथ पूछ सकता है, आपको डीसी का लेंथ पूछ सकता है, एसी का लेंथ पूछ सकता है, या बीसी का लेंथ पूछ सकता है, या इसका लेंथ पूछ सकता है, कुछ भी लेंथ पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले बीसी का। अगर ये लेंथ पूछे, बीसी का लेंथ पूछे, तो बीसी का स्क्वायर, इसका जो जिसका पूछे उसका स्क्वायर, और उसके नजदीक वाला कौन है ये, तो बीसी का स्क्वायर बराबर सीडी गुने एसी पूरा ये बराबर होता है। नेक्स्ट एबी का स्क्वायर, इसको देखते हैं। एबी का स्क्वायर ये पूछ रहा है, इसके नजदीक पड़ता है ये, यानी एडी मल्टीपल एसी। एबी का स्क्वायर बराबर होता है एडी गुने एसी। नेक्स्ट हमारा पूछेगा, अगर इसका पूछ लिया बीडी का स्क्वायर, पी बराबर होता है बीडी का स्क्वायर क्या होगा, एडी गुने सीडी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मल्टीपल और फिर यहाँ से यहाँ तक का मल्टीपल, ये दोनों से बनता है। और देखिए ये बराबर होता है इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, बराबर होता है इसका और इसका मल्टीपल का, यानी एबी गुने एसी, एबी गुने बीसी, एबी गुने बीसी बराबर होता है क्या चीज का, एबी गुने बीसी बराबर होता है बीडी इंटू एसी का। हाँ, एबी गुने बीसी बराबर होता है बीडी गुने एसी का। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद हो गया। जैसे देखिए, अगर याद करने का सबसे उपाय रखिए, मान लीजिए इसको ए मान लिए, तो ए बराबर ए का मान पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, नजदीक वाला वाई गुने पूरा का मान क्या था बी हो गया। अगर पूछे सी, तो सी का स्क्वायर, ये पूछे तो सी का स्क्वायर, उसके नजदीक वाला कौन सा है ये, तो एक्स इंटू पूरा का क्या है बी। अगर पूछे ये, अगर बीडी की लेंथ पूछे परपेंडिकुलर डाला हुआ उसका लेंथ पूछे, तो पी का स्क्वायर और क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीपल यानी एक्स इंटू वाई, ये कर सकते हैं। अगर इन दोनों सब के बीच एक इक्वेशन बैठाना है तो क्या हो सकता है, ए गुने सी बराबर क्या हो जाएगा, पी गुने बी, ये बराबर होता है। यही चार फॉर्मूला जो है इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करता है। तो इससे आधारित हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसको हम समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री है, और बीडी परपेंडिकुलर डाला हुआ है किस पे, बीसी पे, एडी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पर। तो हमारा बीडी का लेंथ पूछ रहा है, यानी इसका ये वाला पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, एसी कितना दिया हुआ है 16, एबी कितना दिया हुआ है 12। यहाँ पे हमें अगर बीसी निकालना हो तो बीसी कैसे निकालेंगे, बीसी निकालेंगे तो बीसी का स्क्वायर बराबर का क्या पड़ेगा दोनों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था पहले। इस पे देखते हैं हमारा लंब कितना दिया हुआ, मान लेते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 4 10 0 5 4 9 1 10 0 हम 2 1 3 400 कितना होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ, कर्ण का स्क्वायर, यानी इसको रूट लगा देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 20। ये हमारा बीसी का लेंथ कितना आ गया 20, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बीसी बराबर कितना आ गया 20। तो हमसे ये वाला पूछ रहा है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का मान पूछ रहा है। तुम देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, ये वाला लेंथ पूछ रहा है, तो ये वाला लेंथ में क्या लिखवाए थे, इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है इसका और ये पूरा का मल्टीपल, इसका स्क्वायर इसका मल्टीपल और पूरा का मल्टीपल के बराबर होता है। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, तो निकालते हैं फॉर्मूला। देखिए ये वाला लगेगा हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है, एबी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, छोटा वाला बीडी
बी डी गुने पूरा बड़ा वाला क्या है बी सी। देखिए ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। उसके बाद बी डी, बी डी का लेंथ नहीं दिया हुआ एक्स। बी सी दिया हुआ पूरा क्या निकले 20। तो यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 144/20। इसको हम काट सकते हैं 72 बार में, क्या हो जाएगा 72/10 यानी कि 7.2। यानी x का मान कितना आ गया हमारा 7.2 आंसर। इसका ये पूछ सकता है, अभी ये पूछ लिया। नेक्स्ट हो सकता है कि अगर ये दे के मान ये दे और ये वाला पूछ ले, अगर ये ना दे के ये पूछ ले, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।